So hello students, I welcome you all in this video lecture of फ्लेमिंगो। तो हम लोगों ने फ्लेमिंगो में लास्ट लेसन पढ़ रहे थे। इसमें पढ़ा था कि जो हमारे राइटर हैं वो अपने क्लास में आए तो देखिए कि उनका पिछला बेंच जो हमेशा खाली रहता था वो एकदम भरा हुआ था उस दिन। ठीक, तो उसके आगे देख रहे कि क्या हुआ उस दिन। उसके बाद वो देख रहे कि वहाँ पे कौन कौन था जो पीछे भरा हुआ था। जो पीछे डेस्क उनका भरा हुआ था उस वहाँ पे था कौन कौन था। ओल्ड हाउसर था विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, त्रिकोणी टोपी के साथ। विथ हिज 3 हो गया द फॉर्मर मेयर थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, सेवरल अदर विजार्ड्स, और उसके अलावा और लोग भी थे। ठीक है, एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सब लोग क्या थे, दुखी थे। ठीक, एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर था वहाँ पे क्या था, क्या लाया था, ओल्ड प्राइमर, पुरानी बच्चों की किताबों को। ठीक, थम्बल एट द एज, मुड़ा हुआ किनारे पे, एंड ही हेड इट ओपन ऑन हिज कीन विथ हिज ग्रेट स्पेक्टर्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और वह इसे अपने घुटनों पर खोल कर पढ़ रहा था। स्पेक्टर्स मतलब ग्लासेस लगाया था, उसी के थ्रू जो है वो, उसी की हेल्प से वो लेइंग अक्रॉस पेज, मतलब पेज के इधर उधर क्रॉस देख रहा था, मतलब वो पढ़ रहा था। उसके बाद कहता है कि व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, सब मैं देख ही रहा था कि मतलब ये देख रहा था कि पीछे क्या बैठा है, कौन बैठा है, इतना भीड़ की है। तब क्या हुआ, एम हेमिल माउंटेड ही चेयर, एम हेमिल जो है माउंटेड ही चेयर, अपने चेयर पे बैठ गए, माउंटेड ही चेयर। ठीक, एंड इन सेम ग्रेव एंड जेंटल, सेम ग्रेव एंड जेंटल, और उसी गंभीरता और भद्र आवाज में, विच ही यूज टू मी, जो जो मेरे लिए यूज करते थे, तो उसी गंभीरता और भद्र आवाज में क्या बोले, सेड टू मी, क्या बोले, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, सेड ये सबके लिए कॉमन के लिए क्या है, माय चिल्ड्रन, बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह मेरा अंतिम लेसन है, द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें जो दूंगा। ठीक, यहाँ से आपको पता चल जाए कि लास्ट लेसन चैप्टर का नाम क्यों है। ठीक है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर कहाँ से आया, बर्लिन से आया है, टू टीच ओनली जर्मन पढ़ाने का, इन द स्कूल ऑफ एलिजा एंड लॉरेंस, एलिजा और लॉरेंस के विद्यालयों में। ठीक, ये बर्लिन क्या है, ये जर्मन का जो है हमारा कैपिटल था उस समय। ठीक है, ये जो है हमारा जर्मन का कैपिटल था। ठीक है, जर्मन का कैपिटल था, वहाँ से ऑर्डर आया था। और ये जो दो हमारा स्टेट है, बर्लिन और एलिसा, सॉरी, ये जो हमारा दो स्टेट है, बर्लिन है और एक एलिसा है। हाँ, तो ये जो दो स्टेट है ये फ्रांस के थे, और जो जर्मन ने इसे जीत गया था। अभी इसको दिखा रहे हैं यहाँ पे जाके आपको, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है, ये फ्रांस है, ये जर्मन है, इसका कैपिटल क्या था, बर्लिन था। तो यहीं से ऑर्डर आया था कि क्या पढ़ाया जाएगा। और देखो ये लॉरेंस जो है और एलिसा, ये जो दो तुम्हें दिख रहा है स्टेट, इन दो स्टेट को जर्मन जीत गया था। ठीक है, तो इसीलिए इस पे अब इसका शासन चल रहा था। तो क्या यही क्या बर्लिन से ऑर्डर आया था कि क्या अब एलिसा और लॉरेंस के जो स्टेट है यहाँ पे क्या है, अब जर्मन पढ़ाए जाएंगे, ना कि फ्रेंच पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं और क्या बताया जा रहा है। ये तो पिक्चर क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद बोल रहे हैं द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलिसा एंड लॉरेंस। उसके बाद ये बोल रहे हैं द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। अब एक चीज देखो, न्यू मास्टर कम्स टुमारो, ये जो है हमारा कम्स टुमारो, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज फ्यूचर में कब करते हैं, जब फिक्स प्लान हो, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल आएंगे। जबकि इसका ट्रांसलेशन निकालो तो क्या होता है कि आता है नहीं, आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये फ्यूचर का फिक्स प्लान है। जो फ्यूचर का फिक्स प्लान होता है उसे फ्यूचर में आप प्रेजेंट में बना सकते हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अट्रैक्टिव, मैं चाहता हूँ तुम क्या बहुत अट्रैक्टिव से पढ़ो। व्हाट आर थंडर क्लैप दिस वर्ड्स टू मी, ये कितने दुखी शब्द थे मेरे लिए। थंडर क्लैप में बिजली की तड़तड़ाहट होती है ना, वैसे, तो उससे उसकी तुलना किया गया, थंडर क्लैप्स तो गड़गड़ाहट की तरह है।
ठीक है। ऑन द रिंचेस, ओ द रिंचेस, मेरा दुर्भाग्य है, मतलब ये भी अफसोस के लिए वर्ड यूज किया गया है। मेरा दुर्भाग्य है, मैंने भाग्यहीन व्यक्ति, रिंचेस का मतलब होता है दुर्भाग्य, ओ रिंचेस, ओ दुर्भाग्य है, ठीक है। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो अब समझ गए, ये समझ गया कि दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, मतलब यही कहा था कि जो क्या थे वहाँ पे जो लोग थे टाउन हॉल में भीड़ लगी थी, जहाँ पे पिछले में मैंने बताया था वीडियो में कि वो लोग खड़े होकर देख रहे थे न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पे। तो वहाँ पे यही क्या था कि मतलब इसीलिए इसी न्यूज़ को सुनने के लिए वहाँ पे क्या थी, भीड़ लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब ये बोल रहा है राइटर कि मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन, वाई क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं कम से कम इतना तो नहीं मतलब कि अभी तो मैं लिखना ही सीखा था, ठीक। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, देन कह रहा है कि अब मुझे और अच्छा सीखने को नहीं मिलेगा, अब इसे रुकना पड़ेगा, मतलब इस लैंग्वेज को सीखना रुकना होगा, अब रुक जाएगा। देन तब, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, मैं कितना दुखी हूँ न पढ़ने के लिए, ठीक, नॉट लर्निंग लेसन्स, पढ़ने के लिए पाठों को, और सीकिंग ब्रॉड्स, और किसके लिए दुखी हूँ, जब पढ़ाया जा रहा था उस समय की बात करें तो उस समय क्या करता था, मैं चिड़ियों को अंडे को खोजता था, सिकिंग वर्ड्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, सार नदी के किनारे जाकर के छिड़कना, मस्ती करना, इस सब के मतलब करता था पढ़ाई के वक्त। तो वही बोल रहा है कि हाउ हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी था ना पढ़ने के लिए और इन सब कामों को करने के लिए। दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसियस, ओके, यहाँ से माई बुक, मेरी किताबें, बुक्स, दैट हैड सीम्ड, जो लगती थी, सच ए न्यूसियंस, जो इतना बोझ लगती थी, बाधा लगती थी, ए वाइल एगो, कुछ दिन पहले, सो हैवी टू कैरी, बहुत भारी लगती थी ढोने के लिए, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर और इतिहास की किताबें, वेयर ओल्ड फ्रेंड नाउ, और वो पुरानी दोस्त हो चुकी थी, नाउ आई दैट आई कुड नॉट गिव अप, और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता था। तो वही बता रहा है कि मेरी जो पुरानी किताबें जो बोझ लगती थी, अब वही अच्छी लगने लगी, अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। वही होता है जब कुछ चीज़ होता है और उसको मत तो नहीं समझते हैं, लेकिन जब उस दूर हो जाता है तो उसकी जो है महत्व समझने लगते हैं, वही बता रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद क्या बोला, आई कुड नॉट गिव देम एंड एम हेमल टू, और एम हेमल को भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो भी जा रहे थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वह जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें फिर नहीं देखूंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल, मुझे सब भुला दिया, क्या भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वह कितने रूलर थे, मतलब कि कितने वो सख्त थे, ठीक है, कितने सनकी थे, इस तरह के मतलब वो थे, टीचर जो है गुस्से वाले थे, वही बता रहा था कि मैं डर रहा था आने आते वक्त, लेकिन जब वो जाने की न्यूज़ सुना मैं तो इन सब चीज़ों को जो है भूल गया कि वो कितने बुरे लोग, बुरी थी वो, ठीक। पुअर मैन, इट वाज ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट, पुअर मैन, इट वाज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, ठीक। बोला कि बेचारा आदमी, मतलब सर को बोल रहा है ये बेचारा आदमी, इट वाज ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ का जो है सम्मान था कि उन्होंने संडे क्लॉथेस को आज पहन कर आया था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझा, अब क्या समझे यहाँ पे लेखक, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि वो जो विलेज के लोग थे वो क्यों बैठे थे रूम के पीछे, मतलब पीछे ब्रेंच पे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, इसलिए क्योंकि वो भी क्या थे, दुखी थे, वो भी कैसे सॉरी थे, मतलब वही लोगों को फील हो रहा था रिग्रेट टू, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो लोग भी स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उन लोगों का तरीका था हमारे सर जी को क्या करने का, ऑनर देने का, थैंक करने का, फॉर हिज 40 ईयर फेथफुल सर्विस, उनके 40 वर्षों की सेवा के लिए, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के लिए रिस्पेक्ट बोने के लिए, मतलब रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, शोइंग सॉरी, दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा, ठीक है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, इस समय सोच ही रहा था कि आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम सुना कि मुझे बुलाया जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, यह मेरी बारी थी सुनाने की, क्या सुनाने की, वो पार्टिसिपल वाला रूल, ठीक। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से,
that dreadful rule of participles, although very loud and clear, without one mistake, sorry, बोला कि मैं क्या नहीं सुना सकता था, मतलब उनकी बहुत अच्छी इच्छा थी कि सुनाए ठीक से, मैं क्या नहीं सुना, ये बोले व्हाट आई वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या नहीं सुना दिया होता, से टू से दैट ड्रेडफुल रूल्स, दो डरावने रूल ऑफ पार्टिसिपल के, आल्दो वेरी लाउड, जोर से, और हम क्लियर, वेरी एंड क्लियर, विदाउट नो वन मिस्टेक, बिना एक गलती के, उनकी इच्छा थी, लेकिन क्या हुआ, बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं फंस गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, पहले शब्दों में फंस गया और खड़ा रह गया वहाँ, कैसे खड़ा है देखो, देयर स्टूड देयर, होल्डिंग ऑन द होल्डिंग होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू टुक अप, होल्डिंग अपनी डेस्क को पकड़ के खड़ा हो गया और मेरी हार्ट बीटिंग बढ़ गई और सामने देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ठीक, तो इस तरह से क्या हुआ, वो नहीं सुना पाए। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना है कि एम हेमल कह रहे हैं मुझसे, क्या कह रहे हैं, आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, अब जा रहे हैं क्या डांटेंगे अब, आई हर्ड, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, ये सुना दिए तो उसको कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, ये हो गया, आई वोंट स्कॉल्ड यू, ठीक है, फ्रेंच फ्रेंच मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम जरूर बुरा महसूस कर रहे हो, सी हाउ इट इज एवरी डे, सी हाउ इट इज, देखो कैसे हुआ, एवरी डे, हम हर रोज, सी हाउ इट इज, देखो कैसा है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, रोज हम लोग कहते थे अपने आप से, वह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड मैं इसे कल पढ़ लूंगा, एंड नाउ यू सी वेयर यू हैव कम आउट, और तुम देखो कि हम लोग कहाँ जा गए हैं, ठीक, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एलिसा, यह एलिसा के साथ बहुत बड़ा दिक्कत है, ठीक है, एलिसा के साथ बहुत बड़ा दिक्कत है, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यह कल के लिए पढ़ाई को रोक देती है, मतलब कल को टाल देती है पढ़ाई को, ठीक है, एलिसा मतलब पूरे उसके स्टेट को कोस रहा है शायद यहाँ पे, हाँ वही एलिसा, हाँ वही, कि उसके क्या है, उसको टाल देती है कल के लिए पढ़ाई को, ठीक है, तो आगे देखते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है कि नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू pretended to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language, अब बोल रहा है कि बाहर लोगों को, जो बाहर लोग हैं, वो उन लोगों क्या, उनके पास अधिकार हो जाएगा बोलने के लिए, वो बोल सकते हैं तुमको, या फिर वो तुम्हें बोलेंगे हाउ इट इज प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, अब तुम लोग क्या दिखावे के फ्रेंचमैन हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना क्योंकि ना तुम अपना ही लैंग्वेज को ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो, बट यू आर नॉट वर्स्ट, मतलब सबसे तुम खराब नहीं हो, ठीक, यू आर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिपोर्ट आवरसेल्फ, हम लोग के पास, हर एक व्यक्ति के पास एक अपने आप को कोसने का क्या है, कुछ है, कुछ ना कुछ है, कि मतलब कि मैं इस कारण से नहीं सीख पाया, नहीं इस कारण से नहीं सीख पाया, या फिर मेरी कमी है नहीं सीख पाया, तो मतलब कुछ सबके बहाने हैं कुछ अपने आप को कोसने के लिए, ठीक है, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो अब ये बता रहे कि अब तुम्हारे पेरेंट्स की भी कमी है कुछ, वो भी नहीं चाहते कि तुम उतना पढ़ो या फिर तुम पढ़ो, इनफ टू हैव लर्न, ठीक, तुम्हारे पेरेंट्स की कमी है क्योंकि वही तुम्हारे बनाए क्या थे, और नॉट एनेक्सियस मतलब चिंतित नहीं थे इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हें पढ़ने के लिए, दे प्रेफर्ड, वो क्या पढ़ाई के अलावा, क्या पढ़ाई के अतिरिक्त क्या पसंद करते थे, पढ़ाई की जगह पे करते थे वो क्या, टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म, टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म, किसी फॉर्म में काम करने को, एट द मील या मिल में, सो हैज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि तुम पैसा कमा सको, या फिर तुम क्या है पैसा कमा सको, मतलब तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो भी प्रेफर नहीं करते थे कि तुम पढ़ो, वो चाहते थे कि तुम पैसा कमाओ, या कोई फॉर्म में या फिर मिल में, एंड आई हैव, एंड आई और मैं भी, आई हैव बीन टू बी टू ब्लेम,
आल्सो, मेरा भी दोस्त है, क्या दोस्त है, ब्लेम कर सकता हूँ मैं अपने आप को भी, वो भी कर रहे हैं, क्या ब्लेम है, बता रहे हैं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट टू यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग, क्या मैं तुम्हें पढ़ाने के बजाय अपने फूलों में पानी देने को नहीं भेजता था। ठीक, योर लेसन्स, ठीक वही तुम्हारे लेसन पढ़ाने के अलावा। एंड when I wanted to go and when I wanted to go fishing, did I not just give you holiday? अब बोला कि जब फिशिंग करने जाता था तो तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। ठीक, मतलब पढ़ाने के अलावा क्या छुट्टी दे देता था फिशिंग करने के लिए, पानी डालने के लिए, पौधे में भेज देता था, मतलब अपनी कमी बता रहा कि मेरी भी कुछ कमियां थी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो रहा है। हैव आई नॉट ऑफन, ये हो गया ना, यहाँ से then from one thing to another thing, M. Hamel went on to talk of French language, saying it was the most beautiful language. ठीक, अब एक बात से दूसरी बात कर गए और क्या बोले अब बात करने लगे, किसके बात करेंगे, फ्रेंच लैंग्वेज की। और कह रहे थे, कहे saying that it was most beautiful, और कहते हुए कि यह सबसे most beautiful language है in the world, विश्व में, the clearest and most logical, सबसे स्पष्ट और लॉजिकल है, दैट मस्ट गार्ड इट, वी मस्ट गार्ड इट, हमें अवश्य इसकी रक्षा करनी चाहिए, इट अमंग अस, अपने बीचों में, हम लोग बीचों में, एंड नेवर फॉरगेट इट, अब इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनसेल्व्ड, लेकिन जब क्योंकि जब एक व्यक्ति गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, ठीक, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो यहाँ पे जो है हमारे राइटर यही बता रहा है कि जो एक व्यक्ति जब इंसेल्व मतलब किसी का गुलाम होता है तो क्या करता है कि जो अपनी भाषा होती है होल्ड फास्ट, जोर से पकड़ लेता है, देयर लैंग्वेज, अपनी उसकी भाषा को जो भी है। ठीक, इट इज एज इफ, मानो जैसे कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जैसे कि उसके जेल की क्या हो, चाबी हो। मतलब उसकी तुलना कर रहा है कि एक व्यक्ति जब गुलाम होता है तो उसको उस तरह से अपनी भाषा को पकड़ता है जैसे कि उसकी जेल की चाबी हो। ठीक है, देन ही ओपेंड ए ग्रामर, और उसके बाद सब बताने के बाद क्या किया, वो एम हेमल ग्रामर खोले, एंड रेड अस आवर लेसन, और वो जो है हमारे अपने लेसन को जो है पढ़ाए। आई वॉज अमेज्ड, मैं अचंभित रह गया, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, यह देखकर कि मैं कितना अच्छा से समझा। इट ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी, जो भी वो बताया इतना आसान लगा, बहुत आसान लगा, बहुत आसान लगा। आई थिंक टू, मैं भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैं इतना केयरफुली पहले कभी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और वो भी जो क्या इतने पेशेंस से पहले कभी क्या थे नहीं एक्सप्लेन किए थे। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our hands in at one stroke. अब देखो बोल रहा है कि यह लगा था कि एज इफ द पुअर मैन, बेचारे सर, पुअर मैन सर के बारे में आ रहा है। ठीक, wanted to give us all he knew, हम लोग क्या चाहते थे, हम लोग को चाहते थे कि सब दे दे जो वो जानते थे। ठीक, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट इनटू आवर हैंड्स एट हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में उनका हम लोग के दिमाग में वो सब डाल दें, ये चाहते थे। ठीक है, आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद यहीं तक रहने देते हैं अभी। ठीक, स्ट्रोक्स तक।